दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी में लगभग 19 सड़कों का शिलान्यास किया था। काफ़ी करोड़ों रुपए की लागत से वो सड़कें बनेंगी, लेकिन उस लिस्ट में भी महेंद्रगढ़ मतलब जो विधानसभा थी उसकी एक भी सड़क नहीं थी। देश आज़ाद होने के समय में बना था उस जिले की आज ये हालत है कि वहाँ के नेता आज वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इसका जो नाम है कम से कम वो तो यहाँ से तो दो बब्बर शेर हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात, वो बब्बर शेर अपने नाम तक को नहीं बचा पा रहे। कांग्रेस सरकार में भी 10 साल तक जो है ना हिस्सेदारी रही, भाजपा सरकार में भी पिछली जो पार्ट था पार्ट 1 में मनोहर सरकार में भी रामविलास जी मतलब सेकंड मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, राज्यों के भी चुनाव हुए, निकाय चुनाव भी हुए, पंचायत चुनाव भी। तो हरियाणा में ऐसा क्या है कि यहाँ चुनाव नहीं हो पाए? और जो ये पैसे देने हैं डेवलपमेंट के, जो गाँव के विकास का जो रुका पड़ा है, नए राशन कार्ड बनने का जो काम रुका पड़ा है, अब एक क्या लगता है ये किसान आंदोलन के बाद में छवि खराब हुई है या फिर जो सरकार है वो पैसा बचाना चाहती है? सरकार का जो वकील जा रहा है, जो सरकारी वकील जा रहा है, वो जवाब देने की बजाय उस पर तारीख ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक बार फिर से महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं और महेंद्रगढ़ के जो मुद्दे हैं, जो अधिकार हैं, जो हक हैं, उनकी आवाज़ आप देखते रहते हैं, बीच बीच में जो उठाते हैं। सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव वो एक बार फिर से आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तो यहाँ के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर हम एक बार फिर से चर्चा करने के लिए इन्हीं के पास पहुँचे हैं। क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या कुछ सुधार हुआ आज तक, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या यहाँ के जो सांसद हैं वो काम करते हैं, या फिर अगर हम विधायक की बात करें तो क्या फिर विधायक यहाँ पे काम करते हैं या पब्लिक के बीच में कभी आते भी हैं कि नहीं आते हैं। ये सारे मुद्दे आज इस इंटरव्यू के होने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आप। सर, मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, मुद्दे भी बदलते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ के मुद्दे आज भी सेम के सेम हैं। आज भी वही, अगर हम जो मुख्यालय है उसकी बात करें तो कुछ हो नहीं पाया, महेंद्रगढ़ के अगर नाम की बात करें तो उस पे भी जो वाद विवाद हैं चलते रहते हैं, और भी बाकी चीज़ें, क्योंकि यहाँ के संपेक्ष में अगर मैं बात करूँ तो कुछ बदला नहीं है। तो इस बदलाव का जो नहीं होने का कारण है वो क्या लगता है? देखिए अमित जी, जहाँ आपने बात करी कि मुद्दे, तो ये सच्चाई है कि महेंद्रगढ़ में पिछले काफ़ी सालों से वही बात बार बार दोहराई जाती हैं। जिस प्रकार से आपने बताया, चाहे जिला हेडक्वार्टर का मुद्दा था या ज़िले का नाम बदलने को लेकर जो बार बार जो डिपार्टमेंट से एक पत्राचार होता है और उसमें कहीं ना कहीं बार बार ज़िले का नाम गलत आता है, और जो यहाँ की सड़कों की व्यवस्था है, जितने भी जो हमारे मतलब पिछले 5-6 साल से जो मांगे चली आ रही हैं वो आज भी वैसे की वैसी हैं। और मैं कहूँ कि जो हालात हैं वो पहले से भी ख़राब होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों की हालात बारिश के बाद में पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, और बार बार उन्हीं को जो है ना सरकार लगा लो या मुख्यमंत्री लगा लो, दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है, उसका एस्टीमेट कभी कम कर दिया जाता है, कभी ज़्यादा कर दिया जाता है। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हालात की बात करें तो जस का तस शहर मतलब हालात ये हैं कि पहले से कुछ ख़राब हुए हैं, सुधरने का तो ये कि मानो कि कोई मतलब ही नहीं है। सर, अभी भी आपने अभी कहा है एस्टिमेट बनते रहते हैं, अभी भी इस रोड का एस्टिमेट बना था, जो दादरी वाला रोड है महेंद्रगढ़ से दादरी की तरफ जो जाता है, यहाँ का एस्टिमेट अब भी बना था, और कुछ दिन में तो श्रेय भी लेने लगे थे लोग कि हाँ अब तैयार हो जाएगा, 10 दिन में तैयार है, 11वें दिन इसका उद्घाटन हो जाएगा। नहीं, ये जो सड़क मार्ग है महेंद्रगढ़ से नारनौल दादरी वाला, ये आज से नहीं पिछले 10 साल से 2011 से ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि भाई इसको अब 4 लाइन बनाया जाएगा, 6 लाइन बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, फिर WD विभाग बनाएगा, अब इसको NHI का दर्जा दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट्स इसका नाम बदलते रहे हैं, इसके एस्टिमेट जैसे कम हो गए, ज़्यादा हो गए, कभी बाईपास इंक्लूड कर दिया, कभी बाईपास को हटा दिया, कभी डिपार्टमेंट बदल गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन ये है कि उसका आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। और सर्वे लेने वाली जो बात है, ये सच्चाई है कि जब भी इसको दोबारा से नया नाम दिया जाता है या जब भी इसकी दोबारा घोषणा होती है कि अब ये मतलब पहले इसका बजट इतना था, अब जैसे दोबारा नए एस्टीमेट में इतना आ गया, तो जब भी दोबारा इसकी घोषणा होती है तो जो सर्वे लेने वाले नेता हैं वो अपने अपने लेवल पर इसका दोबारा, ये सच्चाई कि सर्वे लेने का प्रयास वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं कि भाई हमारी जो है ना पैरवी की वजह से, हमारी सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। धरातल पर ये रोड आज से नहीं, आज मतलब 11 साल कंप्लीट हो गए। 2011 में भी इसके हालात इतने ख़राब थे और आज भी इतने ख़राब हैं। इसके सिर्फ नाम बदले गए हैं और डिपार्टमेंट बदले गए हैं, हालात नहीं बदले। सिर्फ महेंद्रगढ़ के अंदर जब हम घुसते हैं, ना सिर्फ आपने अभी जिस रोड की बात की है, चाहे हम महेंद्रगढ़ के चारों तरफ की बात कर लें, महेंद्रगढ़ के अंदर की बात कर लें, मंडी की बात कर लें, या कहीं भी हमें जाना हो, सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई या धूल भरी जो सड़कें हैं वो नज़र आती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से कोई निकलता होगा तो शाम को अपने घर जाता होगा तो घर वालों को भी पहचानना मुश्किल होता होगा कि क्या ये वही बंदा, सेम बंदा घर पे आया हुआ है, या फिर इसका क्या कारण है। क्या जो नेता हैं आपके वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर अगर कहें कि दूर रहते हैं नेता तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता। देखो अमित जी, सड़कों की जो बात है ना, वो जैसे इस पे तो हमने एक विशेष सड़क पर चर्चा कर ली थी। बाकी सड़कें हमारी विधानसभा की जो हमारे 150 के आसपास गांव हैं, इनमें चाहे कोई सेंटर सरकार की सड़क हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे नगर पालिका की हो, किसी भी विभाग की सड़क हो, उनकी सब की बुरी हालत है। नगर पालिका का जो समय था वो भी पिछले 5-6 साल का ऐसे ही निकल गया। और बाकी जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना की जो सड़कें हैं या अन्य जो प्लान की PWD विभाग की जो भी सड़कें हैं, चाहे महेंद्रगढ़ से कनीना वाली हो, अटेली वाली हो, नारनौल वाली हो, जो गाँव से जोड़ने वाले जो सड़कें हैं, बड़े गाँवों को जो जाती हैं, उन सभी सड़कों की बुरी हालत है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मतलब विशेषकर जो हमारी महेंद्रगढ़ जो ये विधानसभा है, इसके साथ एक सौतेला सा व्यवहार पिछले 7 साल से सरकार में हो रहा है। वो चाहे किसी भी विभाग का पैसा हो, जब भी कोई लिस्ट आती है, अब पीछे भी थोड़े दिन पहले भी अब जो ना PWD विभाग का दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी में लगभग 19 सड़कों का शिलान्यास किया था। काफ़ी करोड़ों रुपए की लागत से वो सड़कें बनेंगी, लेकिन उस लिस्ट में भी महेंद्रगढ़ मतलब जो विधानसभा थी उसकी एक भी सड़क नहीं थी। इससे पूर्व की भी लिस्ट हम बार बार जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से डालते रहते हैं कि जब भी किसी विभाग की कोई भी लिस्ट जारी होती है तो उसमें मतलब हमारी विधानसभा का कोई हिस्सेदारी नहीं होती। और अगर कोई नाम आता भी है तो वो आज तक सिरे नहीं चढ़ी है। वो मतलब या तो घोषणा मात्र बन के रह जाती है, या फिर ऑन डॉक्यूमेंट्स उसको टेक्निकल रूप से अड़चा कर रख देते हैं कि भाई अभी इसमें इसका DPR नहीं बनी है, अभी इसका बजट ज़्यादा बन गया, कंपनी ने टेंडर नहीं लगाया है, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, कंपनी छोड़ के चली, मतलब जो भी कारण दिखाकर धरातल पर कोई सड़क निर्माण का कार्य सरकार ने पिछले 7 साल से का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो या तो किसी घोषणा में हमें कुछ मिलता नहीं, और किसी घोषणा में अगर हमारी विधानसभा का नाम आया भी तो वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे सड़क का हो या अन्य कोई भी प्रोजेक्ट हो, मतलब वो सिरे नहीं चढ़ पाए 7 साल में। सर यहाँ से तो 2-2 बब्बर शेर हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात, वो बब्बर शेर अपने नाम तक को नहीं बचा पा रहे हैं। एक कहीं बाहर रहते हैं कि यहाँ रहते हैं तो वो सिरे लेने का टाइम आता है तो यहाँ पे खड़े मिलते हैं आपके पास में, लेकिन एक नाम तक भी अगर महेंद्रगढ़ के वजूद की बात की जाए तो वजूद बचाने में भी नाकाम है, जबकि सरकार के अंदर वो मौजूद है। ये तो सच्चाई है कि अगर यहाँ के नेताओं की बात करी जाए, जिस प्रकार से आपने बताया, तो पार्टी लेवल पर ऐसा नहीं हुआ कि भाई जैसे कोई सरकार बनी और उसमें महेंद्रगढ़ विधानसभा के जो नेता रहे हैं पूर्व में उनकी हिस्सेदारी नहीं रही। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार में भी 10 साल तक जो है ना हिस्सेदारी रही, भाजपा सरकार में भी जैसे पिछली जो पार्ट था, पार्ट 1 में मनोहर सरकार में भी रामविलास जी मतलब सेकंड मुख्यमंत्री के रूप में एक कदावर नेता थे। लेकिन अगर कार्यशैली की बात करी जाए, पार्टी लेवल से हटकर नेताओं की अगर कार्यशैली की बात करी जाए तो वो निल रही है। मतलब एक बात पहले भी मैं कई बार दोहराता हूँ कि हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ विकास तो एक अलग बात है, विकास डेवलपमेंट ये इन विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। महेंद्रगढ़ की जनता तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो एक आम आदमी को ज़रूरत होती है, जैसे एक आम आदमी है वो कहीं जाएगा तो सबसे पहले सड़क पर कदम रखता है, उसके बाद में उसको कोई हॉस्पिटल जाना है या अन्य किसी भी काम के लिए जाना है, तो जो एक मूलभूत सुविधाएं एक गरीब और आदमी को, एक आम आदमी को जो ज़रूरत होती है, वो सुविधाएं जो है ना सरकार की जो मिलनी चाहिए वो आज तक
इतना पुराना ज़िला होने के बाद में हमें मिल नहीं पाई है। तो विकास की तो जैसे हम कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरी हालात ये हो गई हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद में, इतना पुराना ज़िला होने के बाद में, अगर यहाँ के नेता जो अपनी अपनी पार्टियों में कदावर रहे हों और आज हालात ये हो कि नाम बचाने की अगर लड़ाई लड़ी जा रही हो कि बार बार कि भाई जो ज़िले का नाम जो महेंद्रगढ़ हमारा है वो बार बार सरकार उसको गलत कर रही है, और उसको लेकर हम 45 साल बाद अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो मैं कहूँगी बड़े शर्म की बात है कि 45 साल में जो मतलब जो ज़िले तब नहीं थे और महेंद्रगढ़ से जो ज़िले अलग होकर बने, जो यहाँ की मैं कहूँ कि तहसीलें होती थी, वो ज़िले आज हमसे इतने आगे डेवलपमेंट हो गए, इतने ज़्यादा विकसित हो गए, लेकिन जो ज़िला देश आज़ाद होने के समय में बना था उस ज़िले की आज ये हालत है कि वहाँ के नेता आज वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इसका जो नाम है कम से कम वो तो बच जाए। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ जो नेताओं ने जिन्होंने राज किया तो उनकी कार्यशैली किस प्रकार की रही, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, राज्यों के भी चुनाव हुए, निकाय चुनाव भी हुए, पंचायत चुनाव भी हुए। तो हरियाणा में ऐसा क्या है कि यहाँ चुनाव नहीं हो पा रहे, और वो भी पंचायत के जो इलेक्शन हैं पिछले 1.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं उसका कि कभी चुनाव होंगे, पंचायतें बनेंगी, काम करेंगी। तो पूरा चल क्या रहा है? देखो, पंचायत चुनाव का सरकार की जो मंशा है ना, वो जब से ये पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ तब से लग नहीं रहा कि भाई हरियाणा सरकार ये चाह रही है कि पंचायतों का जैसे चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, जो चेयरमैन बनते हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद किन का चुनाव हो। पंचायत चुनाव को लेकर जो सरकार की जो मंशा है वो शुरू से ही ऐसी लग रही है कि जब से हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद में मतलब सरकार बार बार जैसे नियम बदल रही है। पहले रिजर्वेशन करवा दिया गया कि भी चुनाव होंगे, उसके बाद में ये जो नया कानून बनाया आरक्षण वाला ये लागू कर दिया कि भाई इसके आधार पर चुनाव होंगे, और पहले वाला जो सीटें आरक्षित की गई थी जो पूरे ज़िले के हिसाब से काम किया गया तो उस सब को कैंसिल किया गया कि दोबारा से इस पे करेंगे। फिर उस कानून में इतनी ज़्यादा जिस खामी इन्होंने छोड़ दी कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि भाई इस चीज़ का जवाब दो, उस चीज़ का जवाब दो। 6 याचिका इस पर लगी हुई हैं फ़िलहाल। तो उसको लेकर इसमें हाई कोर्ट में जब भी तारीख लगती है, अब पीछे भी अभी देखा कि एक जो ना अभी जो तारीख लगनी थी उसको 22 सितंबर डाल दिया गया था, लेकिन उसको कंप्यूटराइज अब ठीक कर दिया गया। तो सरकार का जो वकील जा रहा है, जो सरकारी वकील जा रहा है, वो जवाब देने की बजाय उस पर तारीख ले रहा है कि वैसे उसको सिंपली जवाब देना है कि भाई ये जो एक्ट में इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, तो ये जो जिन्होंने स्पिरिट लगाई है उन्होंने जवाब मांगा है कि भाई किस आधार पे ये कानून बनाया है। तो वो जवाब देने की बजाय 1 साल हो गए, जवाब देने की बजाय वो तारीख की कह देते भाई अगली तारीख पे जवाब देंगे, अभी हमने तैयारी नहीं की है। तो क्या पूरा ही खेल चल रहा है कि सरकार चुनाव को हटाती जा रही है, पीछे धकेलती जा रही है? क्या चाहती है सरकार? नहीं, इससे जैसे लग रहा है मतलब ये कोई आरोप वाली बात नहीं। जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया और उस कानून के ऊपर किसी व्यक्ति ने अगर कोई रिट लगा दी, कोई जवाब मांग लिया, तो ये कोई इस पे कोई स्टे नहीं है। उन्होंने तो एक सिंपली एक जवाब मांगा था कि भाई ये जो कानून बनाया है उसमें इस प्रकार का प्रावधान किया, तो किस आधार पर बनाया। तो सरकार ने जब कानून बनाया है तो सब विषयों पर चर्चा करके बनाया होगा, लीगल रूप से सब बातों की तैयारी की होंगी कि भाई किस आधार पर आंकड़े उठाकर जो कानून बनाया। तो वो जो याचिका लगी हुई थी उनको सब हाईकोर्ट ने क्या कर दिया कि सब याचिकाओं को एक केस में ले लिया कि एक में सुनवाई सब की कर देंगे। लेकिन इसमें 1 साल हो गया, मतलब सरकार का जो वकील जाता है वो उस याचिकाओं का जवाब नहीं दे रहा। वो क्या कर लेते हैं, अपनी तारीख जो है ना उसको पोस्टपोन करवा लेते हैं। पहले जनवरी में थी, जनवरी वाली एडवांस इन्होंने बदलवा ली। अब एक नया और बात आई कि 8 फरवरी की जो तारीख थी वो जनवरी में ही जो है ना ऑनलाइन जो साइट थी उस पर जो है ना 22 सितंबर के देखने लगी। तो वो किसी ने वो उस चीज़ को सर्च करते हुए देख लिया और वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। सरकार की इस बात पर बड़े कटाक्ष हुए कि भी हाई कोर्ट में ऐसा कैसे हो गया कि बगैर तारीख लगे ही, बगैर बहस हुए, बहस हो ना वो एक अलग विषय है, लेकिन तारीख लगने से पहले एडवांस में 15 दिन पहले, और वो भी फिर इतनी लंबी तारीख 10 महीने की तारीख दी जा रही है। तो ये एक सवाल उठा, तो इन्होंने क्या किया, अब उसको अपडेट कर दिया कि 8 फरवरी को इस पर जो है चर्चा करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट तारीख लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार की मतलब ये चली हुई है ना कार्रवाई, उससे ये लगता नहीं कि भी सरकार की 1% भी कोई मंशा है
कि वो जैसे पंचायती चुनाव हरियाणा में जो भी ये चुनाव करवाना चाहती है, वो सिर्फ इस हाई कोर्ट के इस केस के पीछे जो ये लगा हुआ है, रिट लगी हुई, इसके पीछे अपना समय निकाल रहे हैं। 1 साल निकाल दिया, 1 साल ऐसे निकाल देंगे, वो सिर्फ समय निकाल कर ये चाह रहे हैं कि भाई ये चुनाव जो है ना हो, और जो ये पैसे देने हैं डेवलपमेंट के, जो गाँव के विकास का जो रुका पड़ा है, नए राशन कार्ड बनने का जो काम रुका पड़ा है, अब एक ये चुनाव न होने से इसमें एक दूसरा विषय ये भी था, हमने पहले भी उठाया था कि भाई अगर सरकार चुनाव नहीं करवा सकती तो कोई बात नहीं, सरकार जब तक चुनाव न करवाए, जितने भी वो मतलब निवर्तमान जो सरपंच हैं और जो भी चेयरमैन हैं, उनको आप दोबारा से जो कार्यकारी, जैसे प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, जैसे अब 5 स्टेटों में चुनाव चला हुआ है, तो जब तक ये जैसे मुख्यमंत्री हालिया घड़ी जो हैं, ये तब तक रिजाइन नहीं देंगे जब तक ये हार नहीं जाते, यानी इनकी पार्टी का बहुमत नहीं आता, खुद नहीं हार जाते, तब तक ये कार्यकारी के रूप में काम करते रहेंगे, यानी स्टेट में जो भी फैसला लेना है, जो भी काम वो करते रहेंगे। तो ये कानून हिंदुस्तान में फिर इन पे भी तो लागू हो सकता है, सरपंचों पे भी, जिला परिषद के प्रतिनिधि उन पे भी सरकार किसी वजह से चुनाव नहीं करवा पा रही, तो सरकार ये कर दे कि भाई दोबारा से इनको कार्यकारी बना दे, तो जो लोगों के जो काम है, जहाँ सरपंच के साइन की ज़रूरत होती है, नए राशन कार्डों का जो काम है वो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, तो वो काम तो कम से कम सुचारू रूप से चलते रहें, और जो डिपार्टमेंट का जो पैसा आता है विकास कार्यों का गाँव में वो लगता रहे, तो फिर लोगों को ये ना लगे कि भाई हाँ भाई काम रुका पड़ा है। लेकिन सरकार न तो चुनाव करवा रही और न उनको जैसे पावर दे रही, न जो काम बंद कर दिए, जैसे राशन कार्ड का मैंने बताया, कि उन कार्यों को किसी भी माध्यम से, चाहे डिपार्टमेंट के माध्यम से, अन्य माध्यम से, उनको शुरू नहीं करवा रही, तो इससे आम जनता को बड़ी परेशानी हो रही है उसको। अच्छा, क्या लगता है ये किसान आंदोलन के बाद में छवि खराब हुई है, या फिर जो सरकार है वो पैसा बचाना चाहती? इसमें दोनों कारण है। पहले तो क्या था कि जब किसान आंदोलन चला हुआ था, तब तो इन्होंने क्या कर दिया था कि निकाय चुनाव ये हैं, ये जैसे पार्टी सिंबल पे होंगे, जो नगर पालिकाओं के निगम के होने हैं, तो उस समय हालात ऐसी थी कि मतलब पार्टी की इतनी किरकिरी हो रही थी कि अपने थोड़ा इधर का अगर छोड़ दें 1-2 जिलों को, तो बाकी सभी जिलों में बहुत हालात नाजुक थे पार्टी के। तो इनको ये डर था कि भाई इस हालात में अगर कैंडिडेटों को हम पार्टी से लड़वाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, तो ये उस लिए मतलब समय निकालते रहे। बाद में इनको ये था लगा कि भाई अब ये जो आंदोलन जो है ना, ये जैसे ख़त्म हो गया, कानून वापस ले लिए, तो ये सोच रहे थे कि वापस लेने के बाद में जो है ना, लोग मतलब उस बात को भूल जाएंगे और विरोध ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चुनाव करवा लेंगे। लेकिन हालात वैसे रहे, मतलब जो विरोध जितना था जिस एरिए में, वो आज भी सरकार के प्रति उतना ही है। तो अब इनको ये लग नहीं रहा कि भाई मतलब पार्टी लेवल पे कैसे अपने कैंडिडेटों को जो है ना हम चुनाव लड़ाएं और कैसे अपने चेयरमैन जो ये बनाए जाएं। तो इस बात का ये मंथन कर रहे हैं कि भाई अब ये सोच रहे हैं कि और 2-3 महीने के बाद में हो सकता है कि पब्लिक में कोई बदलाव आ जाए, कोई घोषणा करने से धीरे धीरे। ये पहले जो इनके विधायक गाँव में जैसे नहीं बढ़ पा रहे थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं, तो ये पहले आप खुद जाकर देख रहे हैं कि भाई हाँ पब्लिक का क्या माहौल है। उसके बाद में जब इनको ये लगेगा कि भाई हाँ अब मतलब लोग शांत हो गए उस बात को बोल के, तो हो सकता है वो तब जाके ये अपने सिंबल पे चुनाव करवा लें। सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। महेंद्रगढ़ की जो समस्याएं हैं वो आज भी जस की तस हैं। वही महेंद्रगढ़ एक सबसे पुराने ज़िलों में से एक ज़िला, और आज भी अगर अपने नाम के लिए भी तरस रहा है ना, तो इससे बड़ा शायद ही कुछ हो सकता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी आज के दिन महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं है। आदमी चले तो चले कहाँ, रोड के अंदर से इतनी धूल उठती है, वो तो आप हर दिन जब यहाँ से निकलते होंगे तो महसूस करते होंगे, जब घर जाते होंगे तो घर वाले क्या कहते होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।